नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, ईडी दफ्तर के बाहर, यहां से चंद कदम की दूरी पर अरविंद केजरीवाल की रात लॉकअप में गुजरी है, ईडी की गिरफ्त में है। और आप इस वक्त देख सकते हैं यहां पर सुरक्षा इंतजामात चाक चौबंद है। चारों तरफ पुलिस की व्यवस्था की गई है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिक्कत ना हो। आम आदमी पार्टी ने कल रात ही ऐलान कर दिया था कि देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी का दिल्ली में जो मुख्यालय है, जो दफ्तर है, वहां भी आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहुंचेंगे। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, और भारतीय राजनीति के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री, सीएम यानी जो अभी कुर्सी पर है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और आम आदमी पार्टी यानी उनकी पार्टी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि केजरीवाल रहेंगे, यानी मुख्यमंत्री जेल से क्या सरकार चलाएंगे, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। जो हमें खबर मिल रही है, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ बस शुरू होने ही वाली है। कल रात जब उन्हें यहां पर लाया गया था, उनका मेडिकल परीक्षण किया गया, लेकिन पूछताछ नहीं हुई थी। अब पूछताछ शुरू होने वाली है अरविंद केजरीवाल से। जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे, उसके वो क्या जवाब देंगे, ये सवाल बना हुआ है। ये लाख टके का सवाल। चूंकि 9 समन उन्हें दिए गए थे, लेकिन जांच में उन्होंने सहयोग नहीं किया। हाईकोर्ट से उन्हें झटका लगता है। पहले दिल्ली हाईकोर्ट से जब यह कहा जाता है कि गिरफ्तारी से हम आपको राहत नहीं दे सकते हैं, कल देर शाम ईडी की टीम पहुंच जाती है उनके घर पर, सीएम हाउस में, और वहां पर खंगाला जाता है घर को, जांच पड़ताल की जाती है। और उसके बाद आखिरकार देर रात अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग दिखाई जाती है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद उन्हें ईडी दफ्तर लाया गया, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। पल पल का हाल यहां से लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीती रात अरविंद केजरीवाल ने बेचैनी में गुजारी है। जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं इस बात को, जिस व्यक्ति की राजनीतिक पूंजी ईमानदारी रही, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, उसके बाद पार्टी का गठन किया, मुख्यमंत्री बने, अगर आज भ्रष्टाचार के मामले में सलाखों के पीछे हैं, तो जाहिर तौर पर बेचैन तो वो होंगे। और आपको हम बता दें, जो खबर हमें मिल रही है, बड़ी खबर, पूछताछ शुरू बस होने ही वाली है। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल का मेडिकल भी होना है। केजरीवाल से पूछताछ के लिए ईडी की टीम तैयार है, सवालों की लिस्ट के साथ। गवाहों के बयान के आधार पर केजरीवाल से पूछताछ होगी, यानी जो बयान अब तक दिए गए हैं, केजरीवाल इस पर क्या कहते हैं, उन बयानों का मिलान किया जाएगा। ईडी की पूछताछ का बिल्कुल एक अलग तरीका होता है, बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से स्पेसिफिक सवाल पूछे जाते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि जिससे बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, उसकी क्या इस पूरे मामले में भूमिका है। ईडी दफ्तर के बाहर से ही मेरे सहयोगी मनोज वर्मा भी मौजूद हैं। उनके पास जरा मैं आपको पहले लिए चलता हूं, उसके बाद और भी जानकारी आप तक हम लगातार ग्राउंड जीरो से पहुंचाएंगे। मनोज, क्या केजरीवाल से पूछताछ शुरू हो गई है, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ है वो शुरू नहीं हुई है। हालांकि जो ईडी के तमाम अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं और कुछ सीनियर अधिकारी जो हैं उनको भी यहाँ ईडी दफ्तर पहुँचना है, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक अभी तक पूछताछ शुरू नहीं हुई है। यही वो गेट है जहाँ से अरविंद केजरीवाल को अदालत में लेकर जाया जाएगा। और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो पुलिस के जवान हैं वो और भी उनकी संख्या जो है यहाँ पर बढ़ाई गई है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली में जगह जगह पर प्रदर्शन करेगी। इसी वजह से जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो ईडी दफ्तर के चारों तरफ मौजूद हैं। जहां पर आप खड़े हुए हैं वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इसके अलावा यहां पर आने के और 2 रास्ते हैं, वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। लेकिन जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक अभी तक पूछताछ अरविंद केजरीवाल से शुरू नहीं हुई है। एक लंबी सवालों की फहरिस्त जरूर ईडी ने तैयार की है, लेकिन अभी तक पूछताछ शुरू नहीं हुई है। मैं आता हूं आपके पास मनोज, मैं आऊंगा उन सवालों पर भी, क्या सवाल पूछे जाएंगे अरविंद केजरीवाल से, दर्शकों तक वो पूरी जानकारी भी हम पहुंचाएंगे। लेकिन ये पूरी लड़ाई राजनीतिक ज्यादा है। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल को जानबूझकर फंसाया गया है। और आम आदमी पार्टी के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि केंद्र सरकार डरी हुई है, मोदी सरकार डरी हुई है, इसलिए यह कार्रवाई की जा रही है। एक के बाद एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा है, पहले हेमंत सोरेन, अब अरविंद केजरीवाल। और इस बीच जो राजनीतिक लड़ाई हो रही है, कैसे पोस्टर वॉर में यह तब्दील हो चुका है, वो हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर बीजेपी का पोस्टर वॉर। पोस्टर जारी करके लिखा गया, चोर मचाए शोर। गिरफ्तारी के विरोध में आज प्रदर्शन है। आप नेता बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, पहले इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर वो पहुंचेंगे, वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा, दफ्तर का घेराव किया जाएगा। और बीजेपी ने भी पोस्टर जारी किया और पोस्टर पर लिखा गया, चोर मचाए शोर। यानी ये जो बीजेपी की लाइन है अरविंद केजरीवाल को लेकर, वो साफ तौर पर इस पोस्टर पर लिखे शब्दों से आप समझ सकते हैं।
मेरे साथ अहमद बिलाल भी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से मौजूद हैं। दीपक रावत आम आदमी पार्टी के दफ्तर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं दीपक आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ, आम आदमी पार्टी की आज सुबह क्या रणनीति नजर आ रही है, क्या स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं, वहां से क्या अपडेट आपके पास आम आदमी पार्टी के दफ्तर से? अखिलेश, ये मंथन कल से ही शुरू हो गया था जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी और इस दौरान सबसे बड़ी बात जो कही गई कि आज पूरे देश भर में जहां जहां आम आदमी पार्टी का संगठन है वहां वहां विरोध प्रदर्शन होगा। खासतौर पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आप देखें तो ये आम आदमी पार्टी का मुख्यालय और उसके आसपास जहां भी आप देखते हैं रास्ते यहां पहुंचने के, वो तमाम रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिस का सीधा निर्देश, किसी प्रकार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं। अगर प्रोटेस्ट यहां पर होता है सबको डिटेन कर लिया जाएगा, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, नेता हो। ये तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं, ये राउज एवेन्यू रोड है और इस रोड पर तीन चीजें महत्वपूर्ण है। ये आम आदमी पार्टी का मुख्यालय जो आप देख रहे हैं, यहां से अगर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ेंगे तो ये सामने आप राउज एवेन्यू कोर्ट देखते हैं। इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर के वक्त अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और यहीं पर तय होगा कि उनको कितने दिन की रिमांड मिलती है। लेकिन यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं, 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी है जहां पर बीजेपी हेडक्वार्टर है, यहां तक प्रदर्शनकारियों को पहुंचना है, लेकिन अक्सर उन्हें यहीं पर रोक दिया जाता है। आप देखिए आगे तैयारियां, वाटर कैनन की गाड़ियां मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात किए गए हैं, 2 से 3 लेयर की बैरिकेडिंग है, यानी कि इससे आगे जाना बिल्कुल नामुमकिन, यहीं पर सबको रोक लिया जाएगा। तो बड़ी तैयारी पुलिस की, इसके साथ साथ तमाम प्रदर्शनकारियों को पहुंचने की कॉल की गई है। 9 बजे आतिशी जो दिल्ली की कैबिनेट मंत्री है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताएगी कि आगे क्या रहने वाला है, ये जानकारी देंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या शुरू होगी, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलेंगे, क्या कहेंगी आतिशी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि कल तो जब भी मीडिया के सामने वो आई बार बार यही कहती रही कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। यानी कुल मिलाकर जो तस्वीर नजर आ रही है कि जेल भी जाते हैं केजरीवाल, तो ऐसा लगता है कि क्या जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति के इतिहास में यह पहली बार होगा। इसके पहले भी कई मुख्यमंत्री आरोपों के घेरे में आए, भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से पहले अपना इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन पद पर बने हुए हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो दूसरों से भ्रष्टाचार के मामले में फौरन इस्तीफा मांगा करते थे। तो सवाल तो ये पूछा जाएगा कि तब की नैतिकता और अब की नैतिकता में क्या फर्क आ गया है। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, आज अरविंद केजरीवाल को ईडी कोर्ट में पेश करेगी। जो हमें जानकारी मिल रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होनी है। कोर्ट से केजरीवाल की ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से मांगी जाएगी। कोर्ट का क्या रुख होता है ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उन्हें राहत की उम्मीद वहां से है। हालांकि कल देर रात भी उनकी लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया था, लेकिन तब उस याचिका को एंटरटेन नहीं किया गया था। क्या आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाएगा, ये सवाल बना हुआ है। मैं मनोज वर्मा के पास पहले आपको लिए चलता हूं, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में यह मामला जाने वाला है। मनोज, वहां पर आज क्या हो सकता है पीएमएलए कोर्ट में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि कोर्ट में पेश करने से पहले अरविंद केजरीवाल का मेडिकल कराया जाएगा। हालांकि रात को भी मेडिकल हुआ था और जो डॉक्टर्स की टीम थी वो यहीं ईडी के ऑफिस पहुंची थी, तब मेडिकल किया था उन्होंने। और कोर्ट में पेश करने से पहले भी एक बार फिर से मेडिकल अरविंद केजरीवाल का करवाया जाएगा। और ईडी की यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दिन का रिमांड है अरविंद केजरीवाल का वो लिया जा सके, क्योंकि अभी ईडी ने जब के कविता को गिरफ्तार किया था तो एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें साफ तौर पर ईडी ने यह बताया था कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर के ये पूरी साजिश रची थी। आबकारी नीति में बदलाव किए गए थे और 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को और उनके नेताओं को पहुंचाया गया था। ये पहली बार ऐसी स्टेटमेंट ईडी की तरफ से जारी की गई थी जिसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा गया था। इसके अलावा चार्जशीट में भी कई जगह पर अरविंद केजरीवाल का नाम है, जिसमें यह बताया गया कि मीटिंग्स अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी और जो बदलाव किए गए थे उसके बारे में भी अरविंद केजरीवाल को जानकारी थी। इसके अलावा विजय नायर जो अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, उन्होंने इंडोस्पिरिट के जो डायरेक्टर है समीर महेंद्रू की मुलाकात फेस टाइम के जरिए अरविंद केजरीवाल से करवाई थी। तो तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब ईडी अरविंद केजरीवाल से लेना चाहती है। यही वजह है कि बार बार उनको समन किया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, ईडी ने कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड ईडी अरविंद केजरीवाल का ले सके। जी ठीक है, तो गिरफ्तार कर लिया गया अरविंद केजरीवाल को। और जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, बिल्कुल चंद कदम की दूरी पर वो लॉकअप जहां पर केजरीवाल को रखा गया है, ईडी की निगरानी में है, गिरफ्त में है। और खबर यह आ रही है कि अब उनसे बस पूछताछ शुरू होने ही वाली है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, विपक्ष की जो पार्टियां हैं यानी इंडिया गठबंधन के जो तमाम सहयोगी दल हैं वो लामबंद हो गए हैं केजरीवाल के पीछे।
राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार से भी बात की है और राहुल ने केजरीवाल के परिवार को समर्थन का भरोसा भी दिया है। आज केजरीवाल के परिवार से राहुल गांधी मिल सकते हैं, ये अभी अभी हमें एक बड़ी जानकारी मिल रही है। अरविंद केजरीवाल को कानूनी मदद मुहैया कराने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी, ये बात भी सामने आ रही है। हालांकि कानूनी मदद तो राहुल गांधी क्या मुहैया कराएंगे, अरविंद केजरीवाल की अपनी जो लीगल टीम है वो खुद भी सक्रिय है लगातार। कल रात भी सुप्रीम कोर्ट में प्रयास किया गया था कि रजिस्ट्रार के जरिए उनकी याचिका की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। अहमद बिलाल के पास में अब आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से। बिलाल, कल देर रात तो हम देख रहे थे कि सीएम हाउस के बाहर जबरदस्त भीड़ भाड़ थी, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोग बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे, केजरीवाल के पीछे लामबंद दिख रहे थे। आज सुबह क्या अपडेट वहां से, क्या स्थिति नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल अखिलेश, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर जो है वो मौजूद हूं। और अगर मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूं तो देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो गेट है उसके बाहर यहाँ पर मौजूद है। बैरिकेड्स जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके की रात की तस्वीर देखने को मिली थी, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक जो है वो पहुंचे हुए थे और इसके अलावा कांग्रेस के भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन उस तरीके की तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को ना मिले। इससे बचने के लिए यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद हैं। लेकिन समय की विडंबना देखिए आपकी, कल जो दिल्ली कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह लवली, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन इस पूरे कथित आबकारी नीति घोटाले की जो मांग है, जो सबसे पहले कंप्लेनेंट थे वो भी दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष थे, उस वक्त अनिल चौधरी हुआ करते थे। और उन्होंने जो है वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पास जो है वो कंप्लेन लेकर के गए थे। लेकिन आज उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जो है वो आज अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उतर आए हैं और उनके परिवार से भी मुलाकात करने आएंगे। तो और जैसा कि बताया जा रहा है कि कुछ तकरीबन 9:30 से लेकर के 10 बजे के बीच का वक्त जो है वो हो सकता है, जब राहुल गांधी जो है वो अरविंद केजरीवाल के परिवार को ढांढस बनाने के लिए, एक इमोशनल सपोर्ट जो है वो देने के लिए, और कहीं ना कहीं वो इमोशनल कनेक्ट एक विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है, जो विपक्ष है, उसके कार्यकर्ताओं को भी देने के लिए कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसको हम साथ में लड़ेंगे। क्योंकि ये जो गिरफ्तारी है अरविंद केजरीवाल की, कहीं ना कहीं इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाती है, क्योंकि 1 महीने से कम का वक्त बचा हुआ है जब लोकसभा चुनाव जो है वो की शुरुआत होने वाली है। पूरा देश जो है वो 7 चरणों में चुनाव होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो एक संदेश जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है वो जरूर देने की कोशिश की जाएगी कि चुनाव से पहले ये जो गिरफ्तारी हुई है इसको लेकर के कितना बड़ा विरोधाभास है। बिलाल, जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे थे कि यही वो कांग्रेस पार्टी है जिस पर केजरीवाल लगातार हमलावर रहे आंदोलन के दिनों में, करप्शन के आरोप लगाते थे, बाकायदा कई डॉक्यूमेंट्स का पुलिंदा लेकर मीडिया के सामने आते थे और बार बार कांग्रेस के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की मांग करते थे। लेकिन आज की तस्वीर दूसरी है। आज केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं, ईडी के लॉकअप में हैं और कांग्रेस के लोग उनके साथ खड़े हैं। तो राजनीति का एक ये भी मिजाज है, ये एक भी तस्वीर है, इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू होती है, हर खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर ग्राउंड जीरो से आप देखते रहेंगे, जहां पर मैं खड़ा हूं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, यहां से बस चंद कदम की दूरी पर वो लॉकअप जहां पर केजरीवाल की रात गुजरी है ईडी की गिरफ्त में। बेचैन बताए जा रहे हैं, पूरी रात ढंग से सो नहीं पाए हैं। और क्या अपडेट है जरूर देखिएगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देखते रहिए एबीपी न्यूज। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार के सुपौल से, जहां पर एक पुल का स्लैब गिरा है और जो पहली जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 30 मजदूर उसमें दब गए हैं। तो बड़ी खबर बिहार के सुपौल से है, जहां पर एक पुल के स्लैब गिरने की खबर सामने आ रही है और जो पहली जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 30 मजदूर इसमें दबे हुए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। बिहार के सुपौल में बड़ा हादसा हुआ है और हादसा यह हुआ है कि पुल का स्लैब गिरा है और इसके बाद आशंका जताई जा रही कि लगभग 30 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। अब किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर बढ़ रहा है, हर जानकारी आपको देंगे। लेकिन जो पहली जानकारी मिल रही है बिहार के सुपौल से, जहां पर बड़ा हादसा हो गया है और बड़ा हादसा यह है कि पुल का स्लैब गिरने से 30 लोगों की उसमें फंस जाने की आशंका बनी हुई है। इस खबर पर लगातार निगाहें बनी हुई है और इस पर आपको बाकी अपडेट्स देंगे।
इस वक्त का बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर बिहार से है, जहां पर सुपौल में बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा टूटकर गिर गया और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 30 मजदूरों के वहां पर दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो बिहार में एक पुल का निर्माण हो रहा था सुपौल में, और इसी निर्माण के दौरान हादसा हुआ है। पुल का एक हिस्सा टूटकर गिरा, एक स्लैब टूटकर गिरा और इसमें 30 लोगों के दबे होने की आशंका है। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुल का यही वो हिस्सा है जो निर्माण के दौरान टूटकर नीचे गिर गया। और जो जानकारी मिल रही है, आप देखिए घटनास्थल पर किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, जो मजदूर हैं काम करने वाले वो मौजूद हैं। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 30 लोग इस मलबे के नीचे दबे हुए हो सकते हैं। जैसे ही ये हादसा हुआ वहां पर चीख पुकार मच गई। आप देखिए ये टूटा हुआ हिस्सा दिख रहा है और प्रिय रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिय रंजन, क्या जानकारी मिल रही, क्या रेस्क्यू शुरू हो गया है, कब यह हादसा हुआ, कितने लोग दबे नीचे? जी, ये सुबह 7 बजे की घटना। ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश के सबसे बड़े लंबे पुल का यहाँ तक जाती है और इसका निर्माण चल रहा था, जो कि सुबह 7 बजे ये घटना घटी है। एक गाटर पूरी तरह मजदूर काम कर रहे थे और गाटर टूट के नीचे गिर गई। स्थानीय बता रहे हैं जो घटनास्थल के आसपास मौजूद थे, जो 30 से 40 मजदूर के अंदर दबे की होने की आशंका जताई जा रही है। जी बिल्कुल, क्या प्रियरंजन को निकाला जा रहा है, निकालने की कोशिशें हो रही हैं? अभी यहाँ से कंपनी के जितने भी स्टाफ है यहाँ से फरार हैं। प्रशासनिक अधिकारी कोई भी नहीं पहुंचे यहाँ। अभी मेरी एसपी से बात हुई, एसपी बोली मैं प्रशासनिक टीम को यहाँ भेज रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचे हैं, जो कि घंटों बीत गया है घटना का। यानी कि प्रिय रंजन ये कहें कि घटना के बाद भी बड़ी लापरवाही हो रही है। 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, कंपनी के जो अधिकारी थे वो भाग गए और प्रशासन का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है मौके पर। बिल्कुल स्थानीय लोग जो आरोप लगा रहे हैं, स्थानीय लोगों का कहना, जो पहले भी इन लोगों ने शिकायत की थी गुणवत्ता को लेके, लेकिन कंपनी की तरफ से इन लोगों का जैसा आरोप है, जो धमकी दिया जाता है, जो तुम लोग रंगदारी लेने आते हो इसलिए आरोप लगाते हो, रंगदारी नहीं देते हैं इसलिए तुम लोग गलत आरोप करते हैं। लेकिन आज घटना ने साबित कर दिया जो गुणवत्ता की यहाँ जरूर कमी थी और आज ये घटना घटी। बिल्कुल प्रियरंजन, हमारे साथ आप बने रहिए। तो बड़ी खबर केवल ये नहीं है कि सुपौल में निर्माणाधीन पुल गिरा है, बड़ी खबर ये है कि लापरवाही ये है कि 1.5 घंटे के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। लेकिन चश्मदीद क्या कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं। बार बार हम लोग चेतावनी देते थे जाकर के, इसका जो मेन अथी था ट्रांसलेशन, तो हम लोगों को धमकी जेले का और थाने का देता था, जो अरेस्ट करा करके भेजा देंगे। आप लोग रंगदारी मांगने के लिए आते हैं, बार बार कहने के बावजूद भी अपना करसीमा नहीं छोड़, कहीं ना कहीं लगभग 40 से 50 आदमी भीतर में दबे हुआ। तो ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनके सामने पुल गिरा। इनका कहना है लंबे समय से शिकायतें की जा रही थी कि गुणवत्ता के साथ फेल हो रहा है, लेकिन किसी ने माना नहीं। और देखिए आज तस्वीर ये है कि ये पुल जो है उसका एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बिहार के सुपौल से तस्वीरें सामने आई हैं। जो निर्माणाधीन हिस्सा है देखिए यहां से टूटकर गिरा नीचे और 30 लोगों की दबे होने की आशंका है। भारतमाला प्रोजेक्ट जो चल रहा है, देश में केंद्र सरकार की बड़ी योजना है, उसी के तहत इस पुल का निर्माण हो रहा है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से गुणवत्ता की बातें सामने आ रही थी और यहां से पुल टूटकर नीचे गिर गया। और मौके पर बड़ी संख्या में तो लोग हैं, लेकिन न तो यहां पर प्रशासनिक अमला भी पहुंचा है और न ही कंपनी के अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको इस रेस्क्यू ऑपरेशन को वक्त रहते शुरू कर देना चाहिए था। तो यही भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये पुल बन रहा था जो टूटकर नीचे गिरा है। और आप देखिए वो हिस्सा गिरा है, लेकिन इस टूट के इस हिस्से के गिरने के बाद जो अधिकारी थे मौके से भाग खड़े हुए, ये प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। और इसके अलावा प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंचा है। तो ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीरें बिहार के सुपौल से हैं, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। पुल का निर्माणाधीन हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया और 30 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन उससे भी हैरान करने वाली खबर यह है कि मौके पर न तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है, 7 बजे के आसपास ये घटना हुई, लेकिन 1.5 घंटे के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया है। जो कंपनी के अधिकारी थे वो लोग यहां से फरार हो चुके हैं। अखिलेश भी हमारे साथ सहयोगी बने हैं। अखिलेश, ये बड़ी खबर है लापरवाही की भी और लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन न शुरू करने की। बिल्कुल, और अखिलेश आनंद का रुख करते हैं, लगातार उनकी भी निगाह बनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। पल पल के अपडेट से बीपी न्यूज आपको दे रहा। सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी अखिलेश आनंद का। जी बिल्कुल,
इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और मैं बता दूं एक बार फिर से आपको, ये जो बैरिकेड्स वगैरह आप लगे हुए देख रहे हैं, ईडी दफ्तर का जो रास्ता है यहीं से जाता है, यहां से चंद कदम की दूरी पर वो लॉकअप जहां पर अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की गिरफ्त में हैं। और अभी एक ताजा जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है कि डॉक्टर्स की टीम यहां पर पहुंची है जांच पड़ताल के लिए, मेडिकल परीक्षण के लिए, और अरविंद केजरीवाल के मेडिकल के लिए डॉक्टर्स की टीम ईडी हेडक्वार्टर पहुंच चुकी है। यहां पर मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने से पहले केजरीवाल का मेडिकल करवाया जा रहा है। कल रात भी जब यहां पर वो पहुंचे थे तब भी मेडिकल करवाया गया था और अब एक बार फिर से मेडिकल करवाया जा रहा है। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी भी यहां पर मौजूद हैं, उनके पास में आपको लिए चलता हूं और ज्यादा अपडेट के लिए, ताजा जानकारी आप तक को पहुंचाएंगे। मनोज। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा जो डॉक्टर्स की एक टीम है, आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उसकी एक टीम जो है वो अभी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर पहुंची है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाना है। तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप किया जाएगा। कल रात को भी डॉक्टर्स की जो टीम थी वो यहीं पर पहुंची थी और अरविंद केजरीवाल का मेडिकल किया गया था। और अब एक और जो टीम है वो अरविंद केजरीवाल के मेडिकल के लिए यहाँ पर पहुंची है। अमूमन ऐसा होता है कि जो भी आरोपी होता है उसको मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है, इसी वजह से ईडी ने जो डॉक्टर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उनकी जो टीम है वो यहीं पर आकर के मेडिकल करे। तो अभी जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहां पर पहुंच चुकी है। अरविंद केजरीवाल का मेडिकल किया जाएगा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ईडी की यही कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन का जो रिमांड है वो अरविंद केजरीवाल का लिया जा सके। तो अब की जो बड़ी अपडेट है वो यही है कि डॉक्टर्स की जो एक टीम है वो मेडिकल के लिए अंदर ईडी के दफ्तर में पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, और ये ईडी दफ्तर के बाहर का दृश्य आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में यहां पर मीडिया कर्मियों की मौजूदगी है। अमूमन सुबह इतनी हलचल यहां पर नहीं होती है, लेकिन आज यहां पर बड़ी संख्या में लोग भी नजर आ रहे हैं। आसपास से लोग जो राहगीर गुजर रहे हैं वो भी, चूंकि अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, अभी तो ईडी की गिरफ्त में है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या किसी तरीके की कोई राहत उन्हें मिल पाएगी या फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा उनकी पार्टी की तरफ से। हालांकि यह साफ किया जा चुका है। कल रात भी आप देर रात सुन रहे थे, चाहे वो आतिशी का बयान हो, सौरभ भारद्वाज का बयान हो, कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। और भारतीय राजनीति के इतिहास पर अगर आप गौर करें तो पहले कभी नहीं हुआ, चाहे वो जयललिता की गिरफ्तारी हुई हो, लालू यादव की गिरफ्तारी हुई हो, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई हो, सभी मुख्यमंत्री थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद सलाखों के पीछे पहुंचे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिटिंग सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, जो सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। ईडी उनसे पूछताछ करने वाली है, ईडी की पूछताछ शुरू होने वाली है। और आपको बता दें कि लगातार जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने एक बार फिर से हमला किया है। दिल्ली बीजेपी ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है, लेकिन बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि यह एक राजनीतिक साजिश के तहत किया गया काम है। यानी अरविंद केजरीवाल से सरकार डरी हुई थी, केंद्र सरकार, जो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मैं खुद इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हूं, यानी एबीपी की न्यूज की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पल पल का हाल लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से आपके साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या चल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर मैं भी मौजूद हूं, मनोज वर्मा मेरे सहयोगी अंदर हैं, वो वहां से आपको हर तस्वीर, हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे कई सहयोगी जुड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर क्या चल रहा है ये देखना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सीएम हाउस पर किस तरह की हलचल है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले खबर यह आई है कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के परिवार के लोगों से मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं। इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं केजरीवाल के, वो पूरी तरीके से साथ नजर आ रहे हैं। भले ही कांग्रेस पर केजरीवाल ने कितना भी हमला किया हो, कांग्रेस के लोग भले ही केजरीवाल पर कितने हमलावर रहे हो, लेकिन अभी जो मैसेज दिया जा रहा है, राजनीतिक संदेश, वो यही कि हम साथ साथ हैं। मनोज वर्मा के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। मनोज, पूछताछ कब शुरू होगी अरविंद केजरीवाल से, इस बाबत कोई अपडेट है क्या आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, अभी तक पूछताछ शुरू नहीं हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अभी कुछ ही देर पहले जो एक डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है अरविंद केजरीवाल के मेडिकल के लिए। तो पहले अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल कितने फिट हैं, क्या उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है, और उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। लेकिन पहले जो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर पहुंची है वो अरविंद केजरीवाल का मेडिकल करेगी, उसके बाद ही पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब तक जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक फिजिकली ही अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से तैयारियां की हैं और ईडी ने भी ये दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट की थी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है, इसी वजह से तमाम
जो इलाके हैं वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट और आम आदमी पार्टी का दफ्तर आसपास है, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। तो जो जानकारी मिल रही है, अरविंद केजरीवाल को फिजिकली ही ठीक है मनोज, मैं आपके पास आऊंगा। मनोज, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास और अपडेट हम वहां से आपसे लेंगे। लेकिन दरअसल पूरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो पुलिस बहुत ज्यादा अलर्ट है। यहां भी आप देख सकते हैं, मैं जहां पर मौजूद हूं, ये ईडी दफ्तर के बाहर का रास्ता, यहीं से अंदर की तरफ जो रास्ता जाता है, कुछ मीटर की दूरी पर ईडी का मुख्यालय है। यहां भी आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के ये जो तमाम कर्मी हैं आपको नजर आ रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आईटीओ मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। अभी का अपडेट हम आपको बता दें, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आईटीओ का जो ये मेट्रो स्टेशन है ये बंद रहेगा। आईटीओ दरअसल वो चौराहा है, यहां से बहुत पास में ही आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी है और बीजेपी का जो मुख्यालय है वो भी बिल्कुल पास में है। जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ रास्ता जाता है आईटीओ की तरफ से, वहीं पर ये दोनों पार्टी के दफ्तर हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको पता है, पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि बीजेपी दफ्तर का घेराव किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। तो इसके मद्देनजर भी वहां पर तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं। और मेरे साथ इस वक्त निधि जुड़ गई हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक को पहुंचाएंगी। जी निधि। बिल्कुल अखिलेश, देखिए इस वक्त हमारे साथ बांसुरी स्वराज हैं और बीजेपी दफ्तर में इस वक्त तमाम बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। और ये जो गिरफ्तारी है इसको बीजेपी कैसे देखती है, क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी विपक्ष के तौर पर? ये जो गिरफ्तारी है ये पूरी की पूरी सिचुएशन को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद खड़ा करा है, खुद न्योता दिया है। 8 समन्स का निरादर करा है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। और उसके बाद 9वें समन पे जब कल कचहरी ने पूछा कि क्या आप जाएंगे, तो उनके वकील ने साफ मना कर दिया कि 9वें समन का भी वो निरादर करेंगे। यहाँ तक कि कल ईडी ने पूरी की पूरी फाइल पेश करी है सबूतों की जजेस के सामने। जजेस ने सारे के सारे तथ्य देखे हैं और उसके बाद नो कोअर्सिव स्टेप्स की या किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को। स्वाभाविक सी बात है कि जब आप 9 समन्स का निरादर करेंगे तो आप विवश कर रहे हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाए। सारा विपक्ष एकजुट हो चुका है और जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की पहले देश के पहले सिटिंग सीएम को ईडी गिरफ्तार करके ले जा रही है। विपक्ष की जो ये घेराबंदी है इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? जी देखिए, ये लोकसभा चुनाव से पहले का जो टाइमिंग है ये भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं इसको न्योता दिया है। आपको भी याद होगा, ईडी तो इनको नवंबर 2023 से बोल रही है जांच में जुड़ने के लिए, लेकिन ज़रूर दाल में कुछ काला था, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भाग रहे थे जांच से। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो मैं याद दिलाना चाहती हूं कि अजय माकन जी जो कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ही शराब घोटाले पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये याद करवाया था जनता को और उनके समक्ष तथ्य रखे थे कि 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने लिए हैं और वो सारा का सारा पैसा खुद आम आदमी पार्टी की गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है केजरीवाल वाले मामले में। जी बिल्कुल, वो देखते हैं कानून क्या प्रक्रिया लेता है और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है। मैं उसकी प्रतिक्रिया ये देख के करूंगी कि कानून क्या रवैया लेता है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर है जिस तरीके से तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो इस मुद्दे पर मुखर होकर आगे कह रहे हैं और कांग्रेस को तब की याद दिला रहे हैं जब केजरीवाल भ्रष्ट को लेकर के कांग्रेस के नेता आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और ये कहते थे कि केजरीवाल पर किस तरीके के आरोप लगे हुए हैं। और तमाम बीजेपी के नेता आपको बता दे कुछ इस तरीके से आरोप। जी अखिलेश। ठीक है निधि, मैं लौटूंगा। निधि आपके पास फिर हम आएंगे और ज्यादा राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हम आपसे जानेंगे। बांसुरी स्वराज को हमने सुना, अब मैं चलना चाहूंगा अंकित गुप्ता के पास। हमारे सहयोगी इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल की यहाँ पेशी होनी है। अंकित, आप दिल्ली हाईकोर्ट में भी तब मौजूद थे जब केजरीवाल के वकील वहां पर गए थे इस उम्मीद के साथ कि शायद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत मिल जाए, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में देर रात वो चाहते थे कि उनकी याचिका की सुनवाई हो, लेकिन उसे एंटरटेन नहीं किया गया। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या हो सकता है? देखिए अखिलेश, जब राउज एवेन्यू कोर्ट में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा तो क्या कुछ होगा वो तो बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा तस्वीरें दिखा देता हूं कि इस वक्त यहाँ पर हलचल क्या है। हलचल ये है कि जो पुलिस ने है उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाकायदा बड़ी संख्या में बैरिकेड ये वो जहाँ
सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है अंदर जाएगा कोई सर पहले संख्या में लिस्ट पहुंच है और जब केजरीवाल को जानकारी है वो अंकित, आपकी आवाज साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि आपसे बात हो पाए और वहां से हम पूरी जानकारी लें। तो आज की सुबह आप देख रहे हैं किस तरीके की हलचल नजर आ रही है। दिल्ली में जो प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय है वहां उसके बाहर मैं खड़ा हूं और यहां पर भी आप देख सकते हैं लगातार गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला जारी है। बैरिकेडिंग देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं और जब मैं सुबह करीब 7 बजे के आसपास यहां पर पहुंच गया था तब पैरामिलिट्री फोर्स के लोग भी यहां पर नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल अब जो यहाँ का दूर में आउटर जो सर्कल है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती है। यहां फिलहाल दिल्ली पुलिस के लोग ही मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस बहुत ज्यादा चाक चौबंद है। उसके पीछे वजह यह है कि उम्मीद यह की जा रही है, इस तरह की आशंका है कि आम आदमी पार्टी का बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हो सकता है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई दिक्कत ना आ जाए, उसी के मद्देनजर आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस की मुस्तैदी हर जगह पर नजर आ रही है। और चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता भी मौजूद है, एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। चूंकि आज की सबसे बड़ी खबर है, पल पल का हाल लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मनोज वर्मा ईडी दफ्तर के बिल्कुल पास में है, वहां की हलचल आप तक पहुंचा रहे हैं। मनोज, क्या केजरीवाल से फिर से पूछताछ शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक पूछताछ नहीं शुरू हुई है। डॉक्टर्स की जो टीम है वो अब लॉकअप में पहुंची है और अरविंद केजरीवाल का जो मेडिकल है वो वहां पर किया जा रहा है। इससे पहले रात को भी अरविंद केजरीवाल का मेडिकल किया गया था, क्योंकि अब अदालत में अरविंद केजरीवाल को पेश करना है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भी आरोपी को अगर अदालत में पेश किया जाता है तो उससे पहले उसका मेडिकल चेकअप करवाया जाता है और उसके बाद ही उसको अदालत में पेश किया जाता है। तो अभी जो डॉक्टर्स की टीम है इस वक्त वो लॉकअप के अंदर मौजूद है, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल का मेडिकल किया जा रहा है और उसके बाद वो जो अपनी रिपोर्ट है वो ईडी के ऑफिसर्स को सौंप देगी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश किया जाएगा। तो फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो अभी तक पूछताछ का जो सिलसिला है वो अरविंद केजरीवाल से शुरू नहीं हुआ है। डॉक्टर्स की टीम मेडिकल कर रही है। मेडिकल के बाद हो सकता है कि अभी ही अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग की जाएगी और ईडी की यही कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा जो जिनका रिमांड है अरविंद केजरीवाल का वो लिया जा सके। ठीक है मनोज, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन देखिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और भगवंत मान ने अब से थोड़ी देर पहले एक पोस्ट पर क्या लिखा है वो दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। उन्होंने ये लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे पर उनकी सोच को कैसे कैद करोगे। आगे वो लिखते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, एक सोच है और हम अपने नेता के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, इनकलाब जिंदाबाद। ये भगवंत मान ने थोड़ी देर पहले एक्स पोस्ट पर लिखा है। सोच बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे पर उनकी सोच को कैसे कैद करोगे। और इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्ष पूरी तरीके से भड़का हुआ है और डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। यह राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर लिखा है। किस तरीके के पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं जरा सुनिए आप। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, तमाम प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्ष की तरफ से जो बातें लिखी जा रही हैं सोशल मीडिया पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पोस्ट पर लिखा कि चुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर करने की यह कोशिश है। लालू यादव ने भी पोस्ट किया है कि हार के डर से लाचार मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार कर रही है। आज उस शख्स को, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और जब इतने लोगों का प्यार और आशीर्वाद साथ होता है ना तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। इस संघर्ष की घड़ी में पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के साथ है
और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए, कमर कसने के लिए तैयार है। तो राघव चड्ढा को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करने को तैयार है और पूरा देश, वो कह रहे हैं कि पूरा देश इस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। इसके पहले भगवंत मान ने क्या कहा, एक्सपोस्ट पर क्या लिखा, वो हमने आपको बताया। वो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, पर उनकी सोच को कैसे कैद कर पाओगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अपडेट मैं आपको देता चलूं ब्रेक पर जाने से पहले कि बस कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होगी और जहां पर मैं मौजूद हूं यानी ईडी दफ्तर पर, यहां पर इस वक्त लॉकअप में अरविंद केजरीवाल कैद हैं। ईडी उनसे पूछताछ करने वाली है और उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में।